सामायिक पाठ जो अपना हो गया जहाँ तक वो तब पढ़ लेते हैं। 602 है ना। प्रेम भाव हो सब जीवों गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों दुर्जन में मध्यस्थ विभो। यह अनंत बलशील आत्मा हो शरीर से भिन्न प्रभु, जो होती तलवार म्यान से वह अनंत बल दो मुझको। सुख दुख बैरी बंधु वर्ग में काच कनक में समता हो। वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। जिस सुंदरता पथ पर चल कर जीते मोह मान मन मत, वह सुंदर पथ ही प्रभु मेरा बना रहे अनुशीलन पथ। एकेंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ निश्चल हो दुष्कृत्य विभो। मोक्ष मार्ग प्रतिकूल प्रवर्तन जो कुछ किया कषायों से, विपथ गमन सब कालुष मेरे मिट जावे प्रभावों से। चतुर्वेद विष वीक्षत करता त्यो प्रभु में भी आदि उपान, अपनी निंदा आलोचन से करता हूँ पापों को शांत। अहिंसादिक व्रत में भी मैंने हृदय मलिन किया, व्रत विपरीत प्रवर्तन करके शीलाचरण विलीन किया। कभी वासना की सरिता का गहन सलिल मुझ पर छाया, पी पी कर विषयों की मदिरा मुझ में पागलपन आया। मोह छली और मायावी हो असत्य आचरण किया, पर निंदा गाली चुगली जो मुँह पर आया वमन किया। निर्विमान उज्ज्वल मानस हो सदा सत्य का ध्यान रहे, निर्मल जल की सरिता सदृश हृदय में निर्मल ज्ञान बहे। या तो हो गया। जीव दुखी है वो इसलिए क्योंकि वह विषम भाव में रहता है, अर्थात कुछ उसे अच्छा लगता है और कुछ उसे बुरा लगता है। तो अच्छी जो लगता है उसको प्राप्त करने में वो जीवन व्यतीत करता है, और जो बुरा लगता है उसे दूर करने में वो जीवन व्यतीत करता है। और ये अच्छा और बुरा लगने की प्रक्रिया अनादि से चलती आई है, और चाहे धनवान हो जाए, चाहे पद प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, तब भी अच्छा बुरा लगते रहता है। इसीलिए वो जो संघर्ष है वो चलते ही रहता है कि अच्छे को प्राप्त करो, बुरे को दूर करते रहो। अब ये इसीलिए कितना भी कुछ हो जाए, कोई सुखी शांति दिखता नहीं हमारे को। तो इस सुख शांति कब हो सकता है जीव, जब वह समता भाव को धारण करे, सामायिक भाव को धारण करे। जब वो समता भाव को धारण करता है तो किसी से प्रेम नहीं तो कुछ प्राप्ति का आग्रह नहीं, और किसी से द्वेष नहीं तो किसी को दूर करने का भी कोई प्रयत्न नहीं। संघर्ष बंद हो जाते हैं और सहज स्वीकार प्रारंभ होता है, और वो जीव समता भाव को प्राप्त करता है। समता भाव से सुख और शांति आती है, और वही सुख शांति बढ़ते हुए वो मुनिराज बनता है, और वही सुख शांति उसकी पूर्ण होने पर वो भगवान बनता है। तो आज हम वो पढ़ रहे हैं सामायिक पाठ। अब ऐसा जीव क्या करता है, समता भाव को प्राप्त करने के लिए एकांत स्थान में जाता है और अपने वस्तु का आत्मा का चिंतन करता है। तो आत्मा का चिंतन करने से पहले
वो करता क्या है कि अपनी निंदा कर लेता है ना, कि मैं कितना बुरा हूँ, मैं आज तक संसार में भटका हूँ और मैं क्यों भटका हूँ, वो सब बोलता है। वो अपने पढ़ लिया है ना। वो तो बोलता है कि मेरा भाव ऐसा हो कि प्रेम भाव हो सब जीवों से, सभी से प्रेम हो, गुणवान उसके प्रति मुझे हर्ष हो, जो गरीब है, बेचारे हैं, उनके प्रति मुझे करुणा होवे, और दुर्जन यदि कोई जीव है तो मुझे मध्यस्थ हो, और मैं मेरे अंदर जो दोष है वो पूरे प्रकट करते हुए पढ़ रहे हैं हम, है ना, कि मैंने छल कपट किया, कषाय करी, क्रोध किया, निंदा की, सब गाली दी, ऐसे दोष प्रकट कर करके अपनी ही निंदा कर करके अपने हृदय को वो पवित्र कर रहा है। याद रखना, बुरे लोग वो होते हैं जो अपने दोषों का पोषण करते हैं, बोलते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, तुम बुरे हो। और अच्छे लोग वो होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, गलती मेरे अंदर है, मैं उसको सुधारूंगा। तो ये वैसा ही जीव है कि समता भाव को प्राप्त होने के लिए ये अपने दोषों का पूरा प्रकट इसने कर लिया 11 छंद में, है ना, हमने पढ़ लिए वो। अब वो बोल भी रहा है क्या, मेरा 11वें छंद में क्या बोल रहा है वो, कि मेरा मेरा जीवन कैसा रहे, अभिमान से रहित रहे। मतलब क्या, मैं किसी बात का घमंड ना करूँ, क्योंकि घमंड करूँगा तो फिर मैं वापस से दुखी हो जाऊँगा, है ना। तो निरभिमान उज्ज्वल मानस, उज्ज्वल मतलब क्या, मेरा जीवन कैसा रहे, एकदम उज्ज्वल रहे, मतलब कोई कलंक ना हो, पवित्र हो, प्रकाशित हो, है ना, स्वच्छ हो, ऐसा वो चाह रहा है। और आगे कहता है कि निर्मल जल की सरिता सदृश, कि जैसे निर्मल जल की नदी हो वैसे ही मेरे अंदर से निर्मल ज्ञान निकलता रहे, ऐसा वो भावना भा रहा है। ठीक है, 11वें छंद तक अपना हो गया था, 12वां छंद अपन पढ़ेंगे। अभी स्वरूप का वर्णन चालू हो रहा है। अब वो अपने आत्मा का चिंतन कैसे करता है वो बता रहे। क्या उसने बता दिया कि मेरे अंदर गलतियाँ क्या है। अब भगवान जी और आत्मा कैसा है ना, दोनों को ये विशेषण भगवान जी को भी बैठते हैं और आत्मा को भी बैठते हैं, पर मुख्यतः से यहाँ पर वो आत्मा का ही चिंतन कर रहा है, इसलिए वो अपन पढ़ रहे हैं लाइन। देखो क्या लिखा है, मुनि चक्री के ही में जिस अनंत का ज्ञान रहे, गाते वेद पुराण जिसे धर्म देव मम हृदय रहे। देखो 3 शब्द है, मुनि मुनिराज, चक्री यानी चक्रवर्ती, शक्री यानी इंद्र देव। ठीक है, इन तीनों के ही में मतलब अंतरंग में जिसका ध्यान रहता है, मतलब चक्रवर्ती के, इंद्र के और मुनिराजों के चित्त में जिसका ध्यान रहता है, यानी ये तीनों क्या लिख रहे हैं, तीनों भी क्या करते हैं, जिसका चिंतन करते हैं, जिसको प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। वो कौन है, जो मुनिराज के भी, सोचो, जो मुनिराज के भी मन को लुभाता है, चक्रवर्ती के भी मन को लुभाता है और इंद्र के भी मन को लुभाता है, ऐसा क्या है, मतलब तीनों का कॉमन फेवरेट कौन है। तो वो कॉमन फेवरेट कौन है, तो हमारे को लगता है कि भगवान जी होंगे। हाँ, तो भगवान जी होंगे ऐसा लगता है हमारे को, पर है नहीं, आत्मा है। हाँ, देखो ध्यान से, वही बोल रहा हूँ मैं, लगता है हमारे को भगवान जी के बारे में बोल रहे हैं, नहीं, आत्मा। देखो वो चक्रवर्ती भी क्या चाह रहा था, दीक्षा लेना, है क्या नहीं, लेता है कि नहीं, दीक्षा लेता है, पूरे चक्रवर्ती दीक्षा लेते हैं। इंद्र भी चाह रहा है कि मैं दीक्षा धारण करूँ, लेकिन वो ले नहीं पाता, है ना। और मनराज तो दीक्षा लिए ही है आत्मा के लिए, यानी सबका मन का फेवरेट कुछ है तो वह आत्मा है। मुझे चाहे चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, या वो चाहे मुनिराज हो, इन सबके मन में कौन है, देखो लिखा है कि गाते वेद पुराण जिसे, गाते मतलब क्या, कि जिसके गुणगान कर रहे हैं, कौन, वेद, और वेद मतलब जिनवानी, हाँ, जिनवानी, वेद का अर्थ जिनवानी होती है। अब उन्होंने दूसरे शब्द लगा लिए, मतलब हिंदू लोगों ने अपने ग्रंथ के नाम वेद रख लिए, नहीं तो हमारे जिनवानी को भी वेद ही कहा जाता था। ठीक है, देखो ये सब ग्रंथ जो है बाहर जो भी निकले वाले हैं, वो सब जिन शासन से ही निकले हुए हैं। हाँ, समझे क्या नहीं, शब्द भी उन्होंने हमारे उठाए हुए बहुत सारे, तो बहुत सारा वर्णन कॉपी है, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज कर दी उन्होंने, थोड़ा सा चेंज कर दे ताकि ओरिजिनल ना दिखे। तो
जिसको वेद और पुराण, पुराण मतलब क्या, पुराण मतलब ये जैसे कहानियाँ जिसमें लिखी हुई हो, शायद अब आदि पुराण हो, पार्श्व पुराण हो, है ना, जिसमें कहानियाँ लिखी गई हो, है ना, पद्म पुराण हो, तो वो जिसके गीत गा रहे हैं कौन, पुराण बोलो या शास्त्र बोलो, वो कौन है, परम देव। देखो लिखा है, गाते वेद पुराण जिसे वह परम देव मम हृदय रहे, वो परम देव मेरे हृदय में रहे। हाँ, जिसके गुण गाते हो परम देव हमारे हाँ, हमारे हृदय में रहे। तो परम देव कौन, देखो अब वैसे तो अभी बात तो भगवान जी को भी बैठती है ना, लेकिन थोड़ा सा हमारे को गहरी जानना है, क्योंकि सामायिक के लिए बैठा है वो। यहाँ पर अगर उसको भगवान जी की ही आराधना करनी होती तो पूजन के लिए आता, बराबर है कि नहीं, ध्यान से सुन लेना, भक्ति के लिए आता वो, पूजन के लिए आता, लेकिन वो सामायिक के लिए बैठ रहा है, इसलिए यहाँ पर मुख्यतः आत्मा की है, वो आत्मा का ध्यान करना चाहता है। तो क्या कह रहे हैं कि वो परम देव है। परम देव वर्ड क्यों आया, देखो, क्योंकि समूह शरण में तीर्थंकर जिनके पास देख रहे हैं, समझे क्या नहीं, देखो हाँ, कुछ समूह शरण इतनी बड़ी सभा रहती है, वहाँ पर है ना बहुत सारे जीव जो रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो बहुत बड़ा समोशन रहता है, टॉप फ्लोर पे रहता है भगवान जी, है ना, रहते हैं, और नीचे बहुत सारा गार्डन वगैरह बहुत सारा, तो बहुत सारे लोग है ना गार्डन में ही लग जाते हैं, सब भगवान जी की जहाँ वाणी खिर रही है वहाँ जाते ही नहीं। कुछ लोग वहाँ जाते हैं तो वाणी सुनते हैं, कुछ लोग भगवान जी को देखते हैं, है ना। तो हम तो वही समझते हैं कि जो भगवान जी की वाणी सुनने आए हैं, भगवान जी के दर्शन को आए हैं, ऐसे जीव देखो किसको देख रहे हैं, समूह शरण को नहीं देख रहे, भगवान जी को देख रहे। और भगवान जी किसको देख रहे, समूह शरण को भी नहीं देख रहे, किसी और को भी देख रहे, वो अपनी आत्मा को देख रहे। मतलब समूह शरण में सबसे टॉप चीज़ कौन सी हो गई, आत्मा ही हुई। आप समझे क्या, ये बात समझना, ये बात थोड़ी अपर लेवल की है, लेकिन अब सामायिक पार्ट में ये समझना होगा हमारे कि परम देव, देवों का भी देव, समझे, परम देव। क्योंकि देखो हर जो समझ लो भगवान महावीर का समूह शरण है, तो वो पहले मुनिराज थे, बराबर है ना, दीक्षा कल्याणक हुई तो वे मुनिराज थे, तो मुनिराज से वे अरहंत बने, तो कैसे बने, पूछते हैं हम, कैसे बने, ध्यान किया किसका, वही परम देव का ध्यान किया तो भगवान की बने, समझे क्या नहीं, मतलब परम देव इधर है, समझे क्या। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पूरी दुनिया की प्रतिमाओं को देखो, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा जितनी भी है, तीर्थंकर की प्रतिमा, सब क्या इशारा कर रहे हैं, परम देव का ही इशारा कर रहे हैं कि भाई अपना परम देव अपने अंदर है, अपना भगवान अपने अंदर है, उधर देखो, समझे क्या। नहीं तो देखो इसका इसका क्या इशारा हुआ, समझे क्या नहीं, इसका इशारा तो यही है कि भाई अपने अंदर है, अपने को जो चाहिए, आपको चाहिए क्या, ज्ञान चाहिए और सुख चाहिए, ये दोनों चीज़ें अंदर अवेलेबल है और वो अनलिमिटेड है, इतना अवेलेबल है। इसलिए कह रहे हैं कि वो जिसके जिसके मतलब बताओ क्या, यानी जिसके दीवाने मुनिराज है, जिसके दीवाने इंद्र है और जिसके दीवाने चक्रवर्ती है, ऐसा वो आत्मा जिसको परम देव शब्द का प्रयोग किया गया, वह मेरे हृदय में रहे, समझे कि नहीं। क्योंकि जब हम समझेंगे कि मुनिराज भी दीवाने हैं आत्मा के, चक्रवर्ती भी उसका दीवाना है ना, जो इंद्र भी उसका दीवाना है, मतलब वो कितना महान होगा, ऐसा मानने पर वो जब सामायिक को बैठता है तो उसका ध्यान बाहर कहीं भागता ही नहीं, आत्मा को देखने के लिए ही प्रेरित होता है, समझे क्या। तो ये बहुत अच्छी प्रोसीजर है, मैं आपको बता नहीं सकता, कोई ये फॉलो करे तो उसको अपने अंदर का परमात्मा दिख जाता है, समझे क्या नहीं। उसके साथ वो जब रहता है शांत, उसको जब वो प्राप्त हो जाता है, तो देखो ऐसा लिखा है आपको प्रभु पतित पावन की भक्ति में कि मोह उर हर्ष ऐसो भयो, देखो उसमें इसकी पहली लाइन भी है, देखो हाँ, कि मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आतम भयो, समझ रहे, काय का उदय हुआ, रवि मतलब सूर्य, और आत्म मतलब आत्मा नाम के सूर्य का उदय हुआ। तो फिर बोलता है मोह उरश हर्ष ऐसो भयो, मेरे उर में इतना हर्ष हुआ, मनुरंक चिंता मणि लयो, जैसे एक रंग को, भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल जाए तो वो कितना खुश होगा, उतना मैं आनंदित हुआ जब मुझे मेरा आत्मा की प्राप्ति हुई। सोचो, मतलब सोचो कितना एक भिखारी जैसा अनुभव करने वाला जीव खुद को भिखारी, उसको जब अंदर का भगवान दिख जाता है तो अपने आप को इतना महान देख लेता कि मैं तो इतना महान हूँ, मैं तो कितना हीन मानता था खुद को, तो वो उसके अंदर की हीनता खत्म हो जाती है
और उसके अंदर परमात्मापना प्रकट होता है। मतलब सोचो, जो अपने आप को एकदम चिल्लर गिन रहा था, अब वो अपने आप को टॉप ऑफ द वर्ल्ड देख रहा है, तो उसकी फीलिंग्स कितने टॉप हुई होंगी, विचार करो। इस सबके साथ, उस सबके साथ होता है कि कुछ वहाँ पर क्लियर लिखा है कि मेरे मोर हर्ष ऐसो भयो मनोरंग चिंता मनी लय। मेरे अंदर इतना हर्ष छा गया है, समझे कि नहीं, कब कि मिट गयो ती मेरे मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अर्थ क्या, वही मैं खुद को देह मानता था, है ना। तो ये मेरा मिथ्यात्व दूर हुआ, तब उदय रवि आत्म भयो, आत्मा नाम के सूर्य का उदय हुआ, और उसी के कारण ये हुआ मेरे हृदय में इतना हर्ष छाया जैसे एक रंग को चिंतामणि रत्न मिला हो। तो वही है परम देव। समझे क्या, मतलब देव किधर, देव इधर, समझे क्या, हाँ, परम देव इधर, और यहाँ पर ही है संपत्ति, समझे कि नहीं, खुलजा सिमसिम। तो देखो, वो पिक्चर देखी होंगी अपने धमाल, है ना, कि वो डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ है, समझे क्या, कुछ मूवी थी ना पीछे गार्डन में, है ना, गोवा में, याद है क्या। हाँ हाँ, नहीं फिर हेरा फेरी नहीं, धमाल, टोटल धमाल, धमाल में तो बोलना ये है, हाँ हाँ हाँ, तो डब्ल्यू के नीचे हमको 10 करोड़ मिलेंगे ऐसा। तो उसने इशारा करके गया था, जिसने रखे होंगे उसने, कि भाई डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़, ठीक है। तो हमारे भगवान जी ने भी खजाना रखा, तो उन्होंने भी इशारा करके गया, बताओ इधर इधर मिलेगा खजाना समझे क्या, इधर है वो 10 करोड़ नहीं, यहाँ पे तो अब क्या कहते हैं हम, यहाँ पे तो कोई कीमत ही नहीं, इतना अमाउंट है यहाँ पर अंदर। तो ये सभी भगवान जी का इशारा वही है कि आप अंदर देखो, अंदर मिलेगा सब कुछ, समझे क्या नहीं, जो चाहिए वो मिलेगा तुझे अंदर, सब अंदर है, बस तू खोज मत बाहर। हाँ, अनंत सुख, हाँ, इतना सुख मिलेगा कि तू कैपेबल भी नहीं इतना, इतना सुख मिलेगा, समझे कि नहीं। इसलिए सब भगवान जी का इशारा वही, और हर जगह प्रतिमा विराजमान करने का भी उद्देश्य यही था। गोपाचल पर्वत आपने सुने होंगे, गोपाचल पर्वत सुना है, ग्वालियर का, पहाड़ पर इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमा थी, मेरे को बोल नहीं सकता, सब तोड़ी बाद में मुगलों ने, कुछ बची हुई है, और ऐसी बड़ी बड़ी और इतनी सुंदर, आपको बोलने का सिर्फ सर्च करना था इंटरनेट पर। हाँ, तो गोपाचल पर्वत की, तो ये सोचो कि पर्वतों पर इतनी प्रतिमाएं कोर के रखी क्यों, सबको ये बताने के लिए कि भगवान जी कुछ इशारा कर रहे हैं, डब्ल्यू समझे कि नहीं, इधर है वो खजाना, वो खजाने का इशारा सबको मिले, इसीलिए प्रतिमा हर जगह विराजमान की जाती है, समझे क्या। और 108 फीट की बना ली हो, या वो 52 गज की प्रतिमा हो, वो इसीलिए ये सबको मैसेज मिले कि तुझे जो चाहिए वो अंदर है, ठीक है, बाहर कुछ नहीं है। अब सब लिखा हुआ है, मैं बताऊँगा आपको, देखो क्या लिखा है। यहाँ तक हो गया अपना 12वां छंद, अपन 13वां छंद पढ़ते हैं। दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ही वमन किए, परम ध्यान गोचर परमात्म परव देव मम हृदय रहे। उसी, अब उस आत्मा के बारे में बोल रहे हैं, वो कैसा है। दर्शन ज्ञान स्वभावी का अर्थ क्या होता है, जो जानता देखता है, दर्शन मतलब देखने वाला, ज्ञान मतलब जानने वाला, देखता और जानने वाला जो है वह आत्मा है। देखो ये टेबल देख भी नहीं रहा, जान भी नहीं रहा, और हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई तो भी चीज़ है जो वहाँ नहीं है, तो वो चीज़ ही आत्मा है, क्लियर लिखा है हम देखो एक्चुअल में आत्मा ही, यार हमको पता ही नहीं है। सोचो, हमारे को एलर्जी भी आत्मा की ही है, जो आत्मा की बात करें उनसे भी एलर्जी हमारे को समझे कि नहीं, क्योंकि हम इतना द्वेष करते हैं आत्मा से। अब एक्चुअल में आप शरीर तो कोई भी नहीं है, सब शरीर छोड़ देते हैं यहाँ पर, कितनी भी एंटिटी बना लूँ मैं यहाँ पे, छोड़ के जाने का ना इसको तो, पर वो हमको यकीन मानने को तैयार ही नहीं है, वो नींद ही जागृत नहीं होती हमारी। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा मोह की निद्रा से उठ उलते तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, बराबर है 12 भावना में। और उसमें लिखा है मोह नींद से उठ रहे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भाव। जागो, जागने के लिए तो देखो, जो जानने देखने वाला कौन है, वही जीव है, लिखा है दर्शन ज्ञान स्वभावी जिसने सब विकार ही वमन किए। यानी क्या, वमन मतलब निकाल देना, उल्टी कर लेना, कौन से सब विकार, सब दोषों को जिसने वोमेट कर दिया है, मतलब पूरी गंदगी निकाल दी है जिसने। परम ध्यान गोचर परमात्मा, परम ध्यान गोचर मतलब क्या, निरंतर जो ध्यान में रहता है, ज्ञान में रहता है, परम ध्यान गोचर है ना, जो ध्यान से ही प्राप्त होता है ना, ऐसा परमात्मा, परमात्मा लिखा है उसको, परमात्मा लिखा है उसको,
परम देव मम हृदय रहे, वो मेरे हृदय में वास करे, है ना। कौन? वही आत्मा की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मैं आगे जाता हूँ, स्लोली थोड़ा सा समझने लायक रखता हूँ, कठिन ना पड़ जाए। जो भव दुख का विध्वंसक है, विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, योगी जन के ध्यान गम्य वह, बसे हृदय में देव महा। देखो क्या क्या, भव दुख का विध्वंसक, इस तो शुद्ध शब्द देखो। भव दुख मतलब संसार में जितने दुख है उसको नाश करने की शक्ति है इसके अंदर, आत्मा में। उसको एक बार जिसने देखा उसको भव भव होते ही नहीं, खत्म हो गए, जन्म मरण खत्म हो जाते हैं उसके। तो वो कह रहे भव दुख का विध्वंसक है। और क्या? विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, उसका ज्ञान कितना है? विश्व के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जा सके, पूरे विश्व को जान सके, इतना ज्ञान उसका होता है। विश्व विलोकी जिसका ज्ञान, और योगी जन के ध्यान गम्य वह, मतलब क्या? जो योगी रहते हैं यानी मुनिराज, वो जिसका ध्यान कर रहे हैं, है ना, ध्यान गम्य वह, बसे हृदय में देव महान। सो मुनिराज भी सोचो, बोले मुनिराज जो होते जंगल में क्यों जाते थे बताओ? क्यों पहाड़ों पर जाते थे? क्यों नग्न दीक्षा ले लेते थे? बताओ कारण क्या था इनका? तीर्थंकर हमारे शिखर जी पर इतने कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी कोड़ा कोड़ी, तो इतने मुनिराज, कोड़ा कोड़ी करोड़ इंटू करोड़, इतने मुनिराज वहाँ पर जाकर ध्यान करते थे। क्या कारण है? किसका ध्यान करते थे? प्रश्न ये है, बताओ प्रश्न किसका ध्यान? एकांत सोचो, अभी तो रास्ते बन गए बाद में, पहले तो कोई रास्ते नहीं थे, पता है ना आपको? जंगल, एकदम घना जंगल, मतलब आज भी जंगल है वो, पता क्या? पर वो टाइम पे तो ऐसा घना जंगल होगा कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब 50-100 किलोमीटर दूर दूर तक शिखर जी के आसपास कोई रहता भी नहीं होगा, समझे कि नहीं? 100 किलोमीटर के रेंज तक भी, मेरे जो कैलकुलेशन बता रहा अंदाज से। तो ऐसे जंगलों में ऊपर जाकर वो ध्यान करते थे, तो डर भी नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। किसका ध्यान? तो वो आत्मा का, वो आत्मा इतना महान है, उसके ध्यान के लिए निकल जाते थे वो, समझे कि नहीं? अब आप मांगी तुंगी में देखो प्रतिमा उल्टी है, ठीक है, क्यों? वो डिस्टर्बेंस नको। अब उस दो आ रही लेडीज़ देख रही सुंदरता को, देख रही, फिर हंस रही, फिर उनकी मन खराब हो रहे, तो दीवार की तरफ मुँह कर लिया भैया हमारा मुँह को ध्यान करने दे भैया, तो तुम जाओ समझे कि नहीं? एक तो ऊपर जाके बैठे ध्यान करने, तुम ऊपर आके भी डिस्टर्ब कर रहे हो हमारे को, तो मुख मोड़ लिया संसार की ओर, पहाड़ की ओर मुख कर लिया, या आत्मा की ओर मुख कर लिया, समझे कि नहीं? तो ये सब क्या बता रहे हैं हमारे को? इशारा समझो आप भैया, ये सब इशारा कर रहे हैं। मतलब मैं आपको बता दूँ, पूरा जैनिज़्म जो है वो इशारों की लैंग्वेज में है। आप इशारा समझो, पूरे तीर्थंकरों का, समस्त मुनिराजों का, वो एक ही इशारा है कि अंदर से मिलेगा जो कुछ मिलेगा, बाहर कुछ नहीं। देखो तुम दुनिया को ऑब्जर्व करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो। मुझे एक आधा व्यक्ति बताओ जिसने समझो ज़िंदगी भर में बहुत कुछ अचीव भी कर लिया, पैसा, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, तो जो एक आधा व्यक्ति बताओ जो सुखी हुआ, सच में बताना अरे आप खोज के बता देना मुझे, मैं जिस दिन मैं मान लूँगा आपको कि सच में कोई हुआ है सुखी। है ही नहीं सुख, हम बस खोज रहे। सोचो किसी की तभी अंत हुई होंगी ना खोज की, कि नहीं मुझे मिल गया भैया, कोई मिला आपको? नहीं, ये सब उल्टी दौड़ रहे सब। और हमारे पूरे तीर्थंकर, हमारे पूरे मुनिराज हमारे को ये उपदेश दे रहे कि अपने अंदर है जो कुछ है, बाहर नहीं है। मैंने सब लिखा भी इसके अंदर कि अपनी निधि तो अपने में है, बाहर वस्तु में व्यर्थ प्रयास, सब लिखा हुआ है। तो हम कह रहे हैं हम गलत जगह खोज रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि मुनिराज भी जिसका ध्यान करते हैं वो आत्मा मेरे हृदय में रहे। ठीक है, 14वां हो गया, 15वां पढ़ते देखो। मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है, जन्म मरण से परम अतीत, निष्कलंक त्रैलोक्य दर्शिव, देव रहे मम हृदय। देखो क्या लिखा है कि जो मुक्ति का मार्ग का दिग्दर्शक का अर्थ होता है दिशा बताने वाला। दिग मतलब दिशा, और किसकी दिशा? मुक्ति के मार्ग की दिशा दिखाने वाला है वो, समझे क्या नहीं? जो उसको देखता है आत्मा को अपने, उसको मुक्ति की दिशा दिखती है, वो आत्मा उसको मुक्ति की दिशा दिखाता है, समझे क्या? मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक है। और कैसा है? जन्म मरण से परम अतीत, मतलब जिसका जन्म नहीं होता, मरण नहीं होता, उससे बहुत दूर है वो जन्म मरण से। सोचो विशाल का जन्म हुआ है, विशाल मरेगा, मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं मरूंगा भी नहीं, याद रखना क्या करें सच समझ रहे कि नहीं? हम गलती क्या कर रहे थे, हम विशाल को मैं मान लेते, फिर मरण का भी भय रहता हमारे को,
समझे कि नहीं समझे? मैं जो हूँ यानी आत्मा जो है वो कभी मरती ही नहीं, उसका जन्म ही नहीं हुआ है, समझे कि नहीं? मुझे बता, सिंपल बताओ। अब हम जैनिज़्म के अनुसार जैसे भगवान महावीर को भी देख लो, कहानी जो भी सुनी होगी आपने कि पहले वो ये थे, फिर वो ये हुए, फिर वो हुए, तो मुझे बताओ मरण हुआ तो आत्मा मरी क्या? नहीं मरी। आत्मा मरती क्या? नहीं। तो आत्मा जन्मेंगी क्या? नहीं। जन्म मरण से पार होती है आत्मा, समझे कि नहीं? जन्म मरण तो शरीर के होते हैं, समझे? शरीर मिलने को जन्म बोला जाता है, शरीर छूटने को मरण कहा जाता है, समझे कि नहीं? वैसे तो कोई नहीं। तो मुझे तो जब हमारा जन्म ही नहीं हुआ है तो फिर सोचो ये रिश्ते नाते माँ बाप कहाँ से खड़े हो गए? सब काल्पनिक है समझे कि नहीं? सब थियोरेटिकल, और क्या बताएं हम, सब लोग मोह की निद्रा है ये, समझे कि नहीं? अब हम उसको डीप में समझेंगे तो मालूम पड़ेगा। हमारे तीर्थंकर क्यों छोड़ते थे माँ बाप को? जिम्मेदारी नहीं थी उनके ऊपर माँ बाप की? हाँ बताओ, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं थी जिम्मेदारी की छोड़ी उन्होंने सच्चाई समझो आप, मतलब रियलिटी ये है, ये सब रिश्ते नाते झूठे हैं। और अब मैं आपको जिनवानी की कितने लाइन बता दूंगा, इसमें से आपको 100 बार बता दूंगा मैं। हर जगह लिखा है कि कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं, सब झूठा है, सब झूठा है, बहुत सारा लिखा हुआ है, ठीक है? हम समझने में लेट कर रहे हैं ना। आज समझो या अनंत काल बाद समझो, समझना तो यही पड़ेगा कि मैं जीव हूँ और ये मेरा कुछ नहीं है, समझे कि नहीं? जिन्होंने डिले किया, घूम फिर के तुझे आना तो इधर ही पड़ेगा, जैनिज़्म में ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ही मुक्ति का रास्ता है, जैनिज़्म में ही। और वो जैनिज़्म का मुक्ति का रास्ता क्या है? खुद को पहचानो, मैं आत्मा हूँ, ये पहचानो। उसी से ही जन्म मरण का नाश होता है, मतलब क्या? उसको पहचान लिया कि जन्म मरण का नाश। देखो जिनवानी को अमृत कहा जाता है, जिनवानी को अमृत रस कहा जाता है। क्यों? अमृत का प्रसिद्ध क्या है दुनिया में? जो अमृत पी लेता है वो मरता नहीं, बराबर है? तो जिनवानी अमृत केस क्या है? तो जिनवानी हमारे को ज्ञान कराती है, क्या? कि तू आत्मा है। और जैसे मुझे आत्मा पता चल गया, मेरे अंदर से मरण का भय खत्म हो गया, मैं मरता ही नहीं हूँ, तो हो गए कि नहीं अमर? हम अमर हो गए कि नहीं? जिनवानी के ज्ञान से अमर हो जाते हैं। अमृत है ये, अमृत पीने वाला चाहिए बस। जो जो जिनवानी पीता है वो अमर हो जाता है, वो कभी मरता ही नहीं। शरीर छूटे भले ही, लेकिन वो नहीं मरता, उसको मरण का भय भी रहता नहीं, खत्म हो जाता मरण का भय। इसलिए जन्म मरण से परम अतीत लिखा है, देखो, जिसके जन्म मरण ही नहीं है। निष्कलंक त्रैलोक्यदर्शी, मतलब क्या? जिसके अंदर कोई कलंक नहीं है। निष्कलंक मतलब समझे, कोई कलंक नहीं है जिसके अंदर, ऐसा। और कैसा? त्रैलोक्यदर्शी, त्रैलोक्य मतलब क्या? 3 लोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, तीनों लोक को देखने वाला है ना। त्रैलोक्यदर्शी वह देव रहे मम हृदय समीप। वापस वापस वही बोला जा रहा है, वो आत्मा मेरे हृदय में साथ में रहे, मेरे हृदय में रहे, मेरे समीप रहे। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखो उसकी आराधना के लिए हम बैठे सामायिक में, अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए। आपने अगर सुना होंगे वीडियोस जो आपके पास आ ही रहे हैं सब तरफ, तो देखो सब तरफ भी बोला कि सामायिक किसी घर में जाके नहीं की जा सकती है। अरे सामायिक का तो आपको एकांत वही चाहिए, है क्या नहीं? जो कहा जा रहा है तो वही है ना कि सामायिक ही सबकी एकमात्र प्रोसीजर है। आपको पता है मुनिराज आहार लेकर आए कि प्रतिक्रमण करते, सुने क्यों करते? क्योंकि वो दोष लग गया हमारे ऊपर, हाँ दोष लगा, निंदा की जाती उसकी। और फिर क्या करते? फिर सामायिक, बस सामायिक ही सामायिक, बस एक कार्य है हमारे को, है कि नहीं? तो ये सबसे अच्छा काम है, शांति वाला, आनंद वाला, है कि नहीं? जो देखो मैं को बताऊँ कि एक व्यक्ति है जो अपने पैरों को घाव लगाता है पहले, है ना, काहे से, चक्कू से, और फिर उसको मलहम लगाता है और बोलता है कितना आनंद है। जैसा ये है वैसे ही संसारी लोग हैं, अपने अंदर एक इच्छा क्रिएट करते हैं, फिर उस इच्छा को पूर्ति करके बोलते हैं वाह वाह कितना बढ़िया लग रहा है। जैसे मान के चलो हम गाँव से शहर आए थे तो हमारे को कोई ऐसे डिमांड्स नहीं थे कि ज़्यादा डिमांड नहीं थे, फिर हमने देखा और उसका ये, फिर वो हमारे अंदर क्या हो गया, घाव क्रिएट किया हमने, फिर उसको भर के लगा और बहुत अच्छा लगता है, फिर दूसरा घाव लगाते हैं कि ये चाहिए, फिर वो समझे, फिर उसको मलहम लगाते, मतलब यही प्रक्रिया नहीं चल रही हमारी, और फिर उसको सुख मान रहे हम। अब समझे कि काल्पनिक है सब, इसलिए फिर सामायिक क्या, घाव ही मत लगने दो, यही सही है, समझे कि नहीं? घाव लगा के मलहम लगाना अच्छी बात नहीं है, समझे कि नहीं? हम खुद देखो घाव लगा लेते हैं, देखे किसने बोला 50 लाख की गाड़ी ली तो हमारे अंदर आ गया एक घाव लग जाता है, मेरे को भी ले लेंगे 50 लाख की,
फिर वो अब वो दिन रात मेहनत करेगा 50 लाख की गाड़ी लाने में, समझे कि नहीं, लोन भी ले लेगा, वो सब बिगाड़ देगा। तो कहना क्या है कि ये सही उपाय नहीं है। उपाय सही आत्मा की सामायिक करने का ही है जो लिखा है जगह पे। निष्कलंक त्रैलोक्यदर्शी वह देव रहे मम हृदय समीप। त्रैलोक्यदर्शी है मतलब वह आत्मा, ये कहा गया। ठीक है, 16वां छंद पढ़ते अपन। निखिल विश्व के वशीकरण वे राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी परम देव मम हृदय रहे। देखो बहुत अच्छे शब्द है, आपको बता नहीं सकता मैं, आप समझने की कोशिश करना। मैं जितने डेप्थ में बता रहा हूँ उतना डेप्थ की कोशिश। देखो एक वशीकरण सुना है आपने? वशीकरण मतलब क्या था, आप समझ तो गए होंगे आप। जैसे मैं आपके घर पे और मैंने आपको कुछ तो भी किया, बोलते हैं ना मोहन धूल डाल दी, सुने होंगे आपने। तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि चलो आपका ब्रासलेट निकालो, चलो आपकी चेन निकालो, तो आप दे देते हो, समझे कि नहीं? ये तो बस समझो। तो ये क्या होता है, वश में कर लेना, है ना। वो जो काली विद्या वाले बोलते उसने उसको वश में कर लिया, वो कर रहा है, समझ रहे? तो वशीकरण समझ गए हो गए आप कंसेप्ट। तो देखो याद रखना, तो ये दुनिया में आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है और कुछ भी बुरा लग रहा है, तो समझ लेना कर्म आपके ऊपर वशीकरण कर रहे हैं। समझे क्या कहा मैंने? ध्यान सुन लेना। ये बंगला चाहिए अपने को, गाड़ी चाहिए, और वो कितना ज़बरदस्त है, वहाँ मुझे जाने का है, तो समझ लेना ये वशीकरण की विद्या चल रही है कर्मों की। समझे क्या कहा मैंने? वही अपने अंदर एक क्रिएट कर रहा है फैसिनेशन का, एक अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है कि वो चीज़ें अच्छी होती है, भला क्या ये अपने को चाहिए, भला क्या, तो ये वशीकरण है उसका। और ये बहुत बुरे है, भला क्या ये अपने को बिल्कुल नहीं चाहिए, भला क्या, तो ये भी उसका वशीकरण है कर्मों का। देखने की कोशिश करना ध्यान से। फिर क्या होता है, अपन जो उसने वशीकरण डाल दिया अपने अंदर, ये चीज़ें अच्छी होती है तो हम पूरा जीवन उसके लिए समर्पित कर देते। समझे कि नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये कर्म का वशीकरण है। वशीकरण के दो प्रकार, बोलो, राग और द्वेष। देखो लिखा है, मतलब क्या, वो दो कर दे। देखो वही वशीकरण में बोलता है गरीबी अच्छी नहीं है, अरे कम पैसे से थोड़ी होता, इज्जत चाहिए, पैसा है तो सब कुछ है, ऐसे वो चीज़ें अपने अंदर डालता है। समझे कि नहीं? फिर हम वशीकरण में आ जाते हैं और फिर हम पूरी जर्नी कैसे चलाते हैं, हमारी राग और द्वेष की जर्नी चालू हो जाती है। देखो लिखा है निखिल विश्व के, ये जो विश्व है ना, निखिल विश्व में वशीकरण में न राग रहे मुझे न द्वेष रहे, ये लिखा देखो लाइन क्या है, निखिल विश्व के वशीकरण में राग रहे न द्वेष रहे। मतलब क्या, मैं किसी से लुभाऊं भी नहीं और किसी से भागूं भी नहीं, क्योंकि ये लुभाना और भागना ये वशीकरण है कर्मों का। वो ये चाहता है कि आप कहीं ना कहीं उलझ जाए, अच्छे को देखकर उलझ जाए तो बुरे को देखकर उलझ जाए। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। आजकल जो एडवर्टीजमेंट हुई है वो क्या करते हैं, आपको बुरा मत लगने देना, आप शब्द वैसे है कि वो जानबूझकर प्रोडक्ट बेचने के लिए सुंदर लड़की का ही प्रयोग करते हैं ज़्यादा करके, और उनके भी आजकल कपड़े कम कर दिए उन्होंने। समझे कि नहीं? अब नज़र पुरुषों की जाती है और वो लड़की को देखने के चक्कर में उनका प्रोडक्ट देख लेते हैं और फिर वो प्रोडक्ट एडवर्टाइज बैठ जाता है इधर, तो बिक जाता है। समझे कि नहीं? आप देख लेंगे सभी प्रोडक्ट बेचने के लिए वो एक्टर एक्ट्रेस को यूज़ करते हैं। एक्टर के चक्कर में वो कोको कोला देख लेगा, है ना, पेप्सी देख लेगा, है ना, ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो ये न्यूज़ एजेंसी पता है आपको क्या करती है, वो भी आपके साथ वशीकरण ही खेल रही है। आप ध्यान से सुन लेना, इतने प्रोडक्ट कैसे के बिक गए, कोको कोला पेप्सी, क्या हुआ, हमारे पे एक टाइप से वशीकरण ही किया गया था। समझे कि नहीं? और फिर वो उन्होंने हमारे को प्रोडक्ट बेच दिए, जितने चाहे उतने, है ना, कितना बड़ा मार्केट होगा, वो कितने खरबोपति हो गए इंडिया के मार्केट पर ही। तो कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि जैसे वो एडवर्टीजमेंट क्या कर रही है, आपको अट्रैक्ट कर रही है उनके प्रोडक्ट बेचने के लिए, वैसे ही कर्म भी आपके सामने कुछ ऐसे प्रसंग लाएगा जिसमें आप क्या होगे, लुभाव जाओगे या ज़्यादा टेंशन ले लोगे, तो समझ लेना हम उसके वशीकरण में फंस गए। क्या समझे? समझे कि नहीं? बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, याद रखना। हमको पता ही नहीं चल रहा कि हमारे सामने रामायण खेला जा रहा है और खेलने वाले इधर से कर्म है। वो ऐसे देखो, एक सिचुएशन लाएंगे जब बहुत आपकी प्रशंसा होगी, पूरी दुनिया आपके नाम का तो एकदम बहुत प्रशंसा करेगी, और एक प्रसंग ऐसे लाएंगे कि सब आपकी निंदा करते रहेंगे, सब आपके बारे में कोसते रहेंगे। तो ये दो प्रसंग वो लाएगा, जिससे क्या होगा, हम दोनों में से एक जगह तो फंसते ही फंसते हैं।
प्रशंसा के चक्कर में या निंदा को दूर करने के चक्कर में, और उसके चक्कर में वो आत्मकल्याण में नहीं लगते। यही उसका वशीकरण होता है कर्मों का। समझे क्या नहीं? देखो हनी ट्रैप और पॉइजन ट्रैप बोलता हूँ मैं इसको। वो ये हनी ट्रैप रहता है और ये पॉइजन ट्रैप रहता है। तो जिसने तो इसमें फंसता कौन नहीं है? जो अच्छे प्रसंगों में राग नहीं करे और बुरे प्रसंगों में द्वेष नहीं करे, वो इस माया जाल से बाहर निकल सकता है। तो वो वही कर सकते हैं जो आत्मा को जानेगा। वो लेकिन जानते भाई दोनों भी कर्मों के षड्यंत्र है, दोनों भी वशीकरण है। वो छोड़कर मैं अपनी आत्मा में लोगों ये लिखा, देखो निखिल विश्व के वशीकरण वे राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी परम देव मम हृदय रहे। देखो लिखावट क्या है? शुद्ध, जो अंदर से शुद्ध है। अतीन्द्रिय का अर्थ क्या? जो इंद्रियों से नहीं दिखता। अतीन्द्रिय इंद्रियों के पार है जो, मतलब क्या? आंखों से दिखेगा नहीं, कान से सुनाई नहीं देगा, सुंघाई नहीं देगा, टेस्ट नहीं होगी, टच नहीं होगा, ऐसा अतीन्द्रिय है वो, इंद्रिय से भी पार। ज्ञान स्वभावी, ज्ञान स्वभावी में जो निरंतर जानते देखते रहता है। परम देव मम हृदय रहे। देखो आत्मा के बारे में कितने अच्छे अच्छे विशेषण दिए और क्लियर बोला है, याद रखना। तो ये जो आत्मकल्याण में नहीं लगे हैं, आत्मा के ध्यान में नहीं लगे हैं, वो कहाँ फंसे हुए बताओ? कहाँ फंसे हुए? वशीकरण में, कर्मों के वशीकरण में है वो। समझे कि कर्म नचा रहा है उसको। मैं बोल नहीं सकता, देखो आपको सिंपल मैं एग्जांपल दिया था, देखो पहले भी और एक बार बताया। तो वशीकरण को इंग्लिश में अब क्या बोलते हैं बताओ? हिप्नोटिज्म, बराबर है। तो देखो कर्म क्या करते हैं मैं बताता हूँ। जैसे हिप्नोटाइज का सेशन चल रहा है, तो एक को बोल देते हैं कि भैया तू कुत्ता है, आज से हिप्नोटाइज कर दे कुत्ता। तो उसको बोलते बोल तेरा नाम क्या है? तो क्या बोलता हूँ? भो भो भो। समझे कि नहीं? और उसको कुछ भी पूछो, भो 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 ही कर रहा है। क्यों? कि उसके अंदर बैठा दिया कि तू कुत्ता है। तो उसको हम अब समझ रोटी दे रहे या फिर उसको अच्छा आइटम दे रहे तो वो नहीं खा रहा, और उसको वो ख़राब चीज़ें दे रहे तो वो खा रहा है, क्योंकि उसके अंदर बैठा दिया कि तू कुत्ता है। समझे कि नहीं? जैसा वो हिप्नोटिज्म करके उसको कुत्ता ही फील करता है, जब तक उसका हिप्नोटिज्म ना तोड़ा जाए वो खुद को कुत्ता छोड़ता ही नहीं मानना। पता है ना आपको? ये तो सुना भी होगा आपने, कभी देखा भी होगा वीडियो वगैरह में। तो बस वैसा ही है, कर्मों ने हमारे को हिप्नोटाइज करके बोल दिया कि तू ये विशाल है, तू ये सागर है, तू ये है, तू ये है। समझे कि नहीं? ऐसा वो हिप्नोटाइज करके रखता है हमारे को, और हम है एक्चुअल में आत्मा। फिर बीच में हिप्नोटाइज हो गया विशाल बोल के, तो मैं प्रशंसा प्रसिद्धि के लिए भाग रहा हूँ। समझे कि नहीं? धन के लिए भाग रहा हूँ, पत्नी बच्चों के लिए भाग रहा हूँ। समझे कि नहीं? अब हो गया, तू फंस गया माया जाल में। अब तू अटक गया, अब तू आता नहीं आत्मा के पास। हमारे को पता है, मतलब क्या बराबर उसने ऐसा गेम, मतलब जाल फेंका और पंछी बराबर पकड़ में आ गया, जाल में फंस गया। समझे कि नहीं समझे? समझो ये जिनवानी आपको जाल में से निकाल रही है, यानी इसको जिसने हृदय से पकड़ा। आपने सुन लिया ना, अब कितना अंदर उतारते हो आपका ऊपर है। अगर यहाँ पर भी कोई सुन ले ये बात, वो जाल में से निकलने का प्रयत्न करे तो छूट जाएगा, लेकिन कोई निकलना भी नहीं चाहता है जाल में से। समझे क्या? हमने एक तोते को, हमने को दया आई, हमने उसको पिंजरा खोल के दिया, उड़ जल्दी जल्दी से, तो उड़ा वापस आ गया। हम क्यों? बोले रोज़ रोज़ कौन देंगे खाना, तो यहाँ पे मिलता है रोज़ खाना, तो फिर इसी में अच्छा है। मतलब सोचो, ऐसी हमारी मेंटेलिटी हो गई भी है। हमको आत्मा देखकर पूर्ण सुखी होना नहीं है। यहाँ पर कर्म हमारे को कुछ रोटी डालते हैं ना, उसी में खुश है बस। समझे कि नहीं? तो ये है वशीकरण। तो वशीकरण से मैं बाहर आओ, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभावी परम देव मम हृदय रहे, ऐसा लिखा है। देखो आगे, देख रहा जो निखिल विश्व को कर्म कलंक विहीन विचित, स्वच्छ विनिर्मल निर्विकार व देव करे मम हृदय पवित्र। देखो क्या कर रहा है वो, एक्चुअल में करता क्या है वो? देख रहा है। सिंपल, उसका काम इतना है, क्या है? साक्षी रहना, जानते देखते रहना। समझे कि नहीं? उसका एकदम सिंपल काम है। देख रहा जो निखिल विश्व को, कैसा? कर्म कलंक विहीन विचित्र, मतलब क्या? कर्म कलंक जो है उससे दूर, विहीन मतलब उससे रहित होना, और विचित्र मतलब विविध प्रकार के जो कर्म चित्र प्रकट कर रहा है, उन सब को वो देखते रहता है। समझे कि नहीं? जैसे नाटक में जो प्ले हो रहा है स्टेज पर, प्रेक्षक क्या करता है? प्रेक्षक तो सिर्फ देखता है, उसको एंजॉय करता है। समझे कि नहीं? बस आत्मा भी ऐसा ही है। और ये जो नौटंकी चल रही है, पूरी कर्म कर रहे हैं क्या? पत्नी बच्चे, खान पान, सक्सेस फेलियर, निंदा प्रशंसा, ये सब कर्मों के नाटक है। और ये नाटक को जो देख रहा है ना, ऑब्जर्वर,
जो है वो मैं हूँ आत्मा, पर इसको पता ही नहीं है। ये तो नाटक में इन्वॉल्व हो जाता है हम आपके कौन देखेगा तो रोने बैठ जाएगा, समझे कि नहीं, ये इन्वॉल्व हो जाता है नाटक में, उस सीनरी में इन्वॉल्व हो जाता है। ये देखने रहा कि ये सिर्फ नाटिका चल रही टेम्पररी, अपन इसको देखने वाले हैं, समझे कि नहीं। पिक्चर में इतना गुंग हो जाता है, वैसे ही उसको आदत ही है मूवीज़ देखकर उसमें गुंग होने की। तो एक कारण जो नाटक खेल रहे हैं आसपास, तो उसमें भी गुंग हो जाता है वो, और खुद को पहचानना रह जाता है उसका, समझे कि नहीं। खुद को जानना पहचानना ये सब साइड में हो जाता है।